कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई कामयाबी को दूसरों के लिए मिसाल बना देते हैं, जिससे आगे चलकर दूसरे लोग भी सफलता का स्वाद चखते हैं। मेडिकल की पढ़ाई छोड़ लोगों का इलाज करने का सपना देखने वाले आकाश चौरसिया हमारे समाज के एक ऐसे ही उदाहरण है जिन्होंने खेती बाड़ी मल्टी लेयर फार्मिंग के क्षेत्र में कई लोगों को प्रेरित किया है। आइए जानते हैं आकाश चौरसिया की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम आकाश चौरसिया है और मैं सागर ज़िले का निवासी हूं और पिछले लगभग 15 सालों से मैं खेती के काम को कर रहा हूं। जब से मैंने अपना हायर सेकेंडरी का एजुकेशन पास किया उसके बाद से ही हमने अपने खेती की करियर की शुरुआत की। और बेसिकली खेती में आने का जो पर्पस था वो ये नहीं था कि मुझे शौक़ पूरा करना है खेती करके या मुझे इसमें पैसे बनाने हैं या मुझे इसमें नाम बनाना है। मेरा मकसद था, मैं पढ़ाई कर रहा था MBBS की, मुझे डॉक्टर बनना था, बचपन से ही शौक़ था मेरा कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं MBBS के लिए PMT की तैयारी कर रहा था और करते करते अचानक मन में थॉट आया कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की बीमारी को ठीक करूंगा, लेकिन बीमारी के कारण को तो ठीक नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अन्न खिलाकर लोगों को रोगों से बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती करने वाले आकाश आज देश के कई राज्यों के किसानों को जैविक खेती का महत्व सिखाने के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। नमस्ते, मैं रानी सोमनाथ दरेकर, मैं पुणे से आई हूँ, महाराष्ट्र से। यहाँ पे हमने जैविक खेती सिखाए, जैसे कि मल्टी लेयर फार्मिंग और भी खेती के प्रकार, फिर जो कीटक आते हैं उनका निवारण कैसे करना है, उसको नहीं क्या डिहाइड्रेशन कैसे करना है, आगे प्रोसेसिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें सीखी अभी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन संगीत या गानों की धुन सुनकर केवल इंसान ही नहीं बल्कि केंचुओं का भी तनाव कम होता है। इनोवेटिव फार्मिंग के दौर में आकाश चौरसिया का ये नया प्रयोग खेती को नया आयाम देने का काम कर रहा है। केचुआ बाहर आके वो अपना डांस करता था। हाँ, वो केचुआ देखा, सुबह हम जल्दी से उठे ना तो पाथवे पे आए तो केचुआ अपना डांस करके चलाता था। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारी चीज़ें खान पान से जुड़ी हुई हैं। तो ये थे आकाश चौरसिया और इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई। नमस्कार।